गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में जो अंतिम चैप्टर था 13वां चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर के मैंने आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बताए थे। बाकी सभी चैप्टर के मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूं। अपने इतिहास की बात करें, इतिहास में मैं सभी चैप्टर के आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूं, ओनली इस 13वें चैप्टर को छोड़ के। तो आज की अपनी जो क्लास है इसमें बात करेंगे भैया अपने जो इतिहास का 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर से अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों की अपने आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो पहले तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका गए कब थे। देखो भैया, 1893 ईस्वी में एक कंपनी थी जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला। हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उस कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। गए तो थे 2-3 साल के लिए, लेकिन वहाँ पर गांधी जी को कितने साल लग गए, लगभग 20 साल लग गए। और 1915 ईस्वी में भैया महात्मा गांधी कहाँ लौटे थे, वापस भारत में लौटे थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने क्या हो गया, 1915। और जिस समय महात्मा गांधी भारत लौटे थे उस समय भैया भारत अपने प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था। देखो भैया, मंथ आपके चारों सेम है, अप्रैल, बस सन का आपको पता होना चाहिए। देखो भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था अप्रैल 1919 में। डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं भैया। अपने अंग्रेजों के द्वारा 1919 में एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इस कानून के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं को क्या किया था, अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो इन दोनों नेताओं को रिहा कराने के लिए ही भैया पंजाब का जो अमृत शहर है वहाँ पर एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी और उस सभा के ऊपर जनरल डायर जो था उसने गोलियां चलाई। इसी वजह से इसको भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। देखो, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस पर्व पर हुआ, या जिस दिन हुआ उस दिन कौन सा पर्व था। तो ध्यान रखना भैया, 13 अप्रैल को पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है, वैसाखी का पर्व मनाया जाता है। 13 अप्रैल को क्या थी, बैसाखी थी। बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है अपने महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था। देखो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना भैया। ऑप्शन चारों आपको ऐसे लगेंगे जैसे मान लो जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की उसको पता है कि साहब सेब भी नहीं होगा और द भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था। तो ध्यान रखना भैया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को आंसर क्या करना है, दक्षिण अफ्रीका करना है। चंपारण मत कर देना। क्यों, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह तो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। भारत में आने के बाद में किया था महात्मा गांधी ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहला सत्याग्रह कहां पर किया तो अपना आंसर चंपारण हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया तो वो किया था भैया दक्षिण अफ्रीका में, जहां पे श्वेत और अश्वेत को लेकर वो विरोध हो रहा था एक प्रकार से, तब गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इजी सा क्वेश्चन है भैया, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये सभी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है भैया, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भैया अपने 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं।
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो उपरोक्त सभी तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि गांधी जी ने तीनों में भाग नहीं लिया था। भैया गांधी जी पहले सम्मेलन में भाग नहीं लिया था गांधी जी ने, क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो मांगे थी वो लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी थी, इसलिए गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इस कारण से ये सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। फिर दूसरे सम्मेलन में भैया गांधी जी ने क्या लिया था? भाग लिया था। और तीसरे सम्मेलन में तो गांधी जी कहाँ पर थे? जेल में थे। तो अपना आंसर क्या हो गया? दूसरा सम्मेलन। और ध्यान रखना भैया तीनों ही सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किसका है? इसके पक्ष में तर्क दीजिए कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया, यह कथन किसका है भैया? तो यह कथन जो है वो एक इतिहासकार है जिनका नाम है चंद्रन देवनेसन। क्या नाम है? देवनेसन। इनका कथन है भैया। इन्होंने ये कहा कि गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही अहिंसा का प्रयोग किया था। गांधी जी के जो प्रमुख हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह, उनका पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने विभिन्न धर्मों के मध्य सद्भावना को बढ़ाने के लिए वहां पर सत्याग्रह किए, निम्न जातियों की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए। इसलिए इन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को क्या बनाया? महात्मा बनाया। कथन किसका है? चंद्रन देवनेसन। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है भैया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? देखो भैया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में, और किस लिए चलाया था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए, अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए, अंग्रेजों की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करने के लिए। अब देखो असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? हुआ क्या था भैया, अपने फरवरी 1922 की बात है, ठीक है। फरवरी 1922 में क्या हुआ था भैया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर कुछ व्यक्ति क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। अब उस जुलूस के ऊपर पुलिस जो है उसने लाठीचार्ज कर दिया, या एक प्रकार से कहे कि पुलिस ने उस जुलूस को तितर बितर करने के लिए उन पर हमला कर दिया। तब जो लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे वो उग्र हो गए और उन्होंने क्या किया? उस पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे लगभग 20-21 के आसपास सिपाही और थानेदार जो थे उनकी जिंदा जलने से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, महात्मा गांधी किसके पुजारी? अहिंसा के पुजारी। और यहाँ पर लोगों ने किसका सहारा ले लिया? हिंसा का सहारा ले लिया। तब भैया महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। फरवरी 1922 में ही यह आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है भैया, दांडी यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं? दांडी यात्रा, देखो भैया अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेजों ने क्या किया? नमक पर एकाधिकार कायम कर लिया कि कोई भी भारतीय क्या नहीं करेगा? नमक नहीं बनाएगा। तो गांधी जी जो थे, उन गांधी जी ने नमक पर जो एकाधिकार था, या एक प्रकार से कहे कि नमक विक्रय पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो रोक लगाई गई थी उसको तोड़ने के लिए भैया 12 मार्च 1930 को, डेट ध्यान रखना भैया, 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से 78 शिष्यों के साथ में भैया एक यात्रा प्रारंभ की। और वह यात्रा कहाँ के लिए प्रारंभ की थी? दांडी के लिए प्रारंभ की थी। इसीलिए इस यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से क्या बनाया? नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। यही यात्रा क्या कहलाती है? दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है भैया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इस मिशन की प्रमुख बातें क्या थी? देखो भैया ये क्वेश्चन पहले भी अपने पूछा जा चुका है। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में भारत आया था भैया, ठीक है। और इस मिशन ने अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय रियासतों को, भारतीय प्रांतों को स्वायत्ता देने के लिए एक प्रकार से प्रयास किया। लेकिन मुस्लिम लीग जो है उसने कहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए और वो चाहिए पाकिस्तान। इस बात पर लेकर भैया यह मिशन भी जो है वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। 10वां क्वेश्चन है भैया, चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा में की गई पहल ने गांधी जी को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभारा। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो भैया
अपने 3 सत्याग्रह है ये। पहला है चंपारण, कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद 1918 में। और खेड़ा भी हुआ था भैया 1918 में। ध्यान रखना, कई बार आपको मानचित्र वन में बनवा सकते हैं। खेड़ा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अब ये कह रहा है कि इन सत्याग्रहों में गांधी जी ने भाग लिया, उसकी वजह से गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे। कैसे? तो देखो बात ऐसी है भैया, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के चंपारण जिले में, वहाँ पर गांधी जी गए। किसानों के लिए गांधी जी ने एक प्रकार से वहाँ पर सत्याग्रह किया और किसानों के लिए एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की और इस लड़ाई में गांधी जी की क्या हुई? विजय भी हुई। ठीक है। इसके अलावा फिर 1918 में भी गांधी जी गुजरात में अपने 2 सत्याग्रह, एक तो अहमदाबाद में, वहाँ पर तो वो एक श्रम विवाद में कपड़ा मिल वाला जो मैटर था उसको लेकर, और फिर भैया खेड़ा में जो एक प्रकार से फसल नष्ट हो गई थी, उसके बाद भी किसानों पर एक प्रकार से जो लगान लगाया जा रहा था, उस लगान को माफ़ कराने के लिए गांधी जी ने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ जो सत्याग्रह किए थे, उनकी वजह से गांधी जी भैया एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर कर जनता के सामने आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है भैया, असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे? बताइए। असहयोग आंदोलन भैया 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह पहला आंदोलन था। ध्यान रखना। और असहयोग का मतलब क्या होता है? अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले असहयोग का शाब्दिक अर्थ क्या है या असहयोग का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना भैया, अंग्रेजों का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना, वही क्या कहलाता है? असहयोग कहलाता है। कार्यक्रम की बात करें तो गांधी जी ने क्या कहा था कि विदेशी वस्तुओं का क्या कर दो? बहिष्कार कर दो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, अंग्रेजों के द्वारा जो भी हमें नौकरियां दी गई है उन नौकरियों का बहिष्कार कर दो, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो। ठीक है। सरकारी न्यायालय जो है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दो, सरकार के द्वारा जो भी उपाधियां दी गई है उन उपाधियों को त्याग दो। इस प्रकार के क्या थे? असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन एक सही मायने में एक जन आंदोलन था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखो भैया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 में और यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था। ध्यान रखना, गांधी जी के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था। अब यहाँ पर ये वर्ड देखो, एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब क्या हुआ? जिसका नेतृत्व कौन करती है? जनता करती है। और इस आंदोलन का नेतृत्व भैया जनता ने ही किया था। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 9 अगस्त को जितने भी बड़े नेता थे उन सभी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? जनता के द्वारा ही किया गया था। जनता के द्वारा ही इस आंदोलन के तहत महाराष्ट्र के सतारा, बंगाल के मेदिनीपुर जिलों में स्वतंत्र सरकारें बनाई गई। ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो क्या था? एक जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपने महात्मा गांधी एक जन नेता थे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे, कैसे थे भैया? किस आधार पे अपने कह सकते हैं? तो अपने कह सकते हैं कि भैया गांधी जी जो थे वो अन्य नेताओं की तरह सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते, मतलब जनता के बीच में मिलजुल कर रहते थे, जनता के साथ में घुल मिल कर रहते थे। गरीबों और हरिजनों के हित में उन्होंने कार्य किए। उन्होंने जनता के साथ में उनकी भाषा में एक प्रकार से कई मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में वो बात करते थे। जनता की मांगों के लिए उनके द्वारा कई आंदोलन किए गए। आम जनता के साथ में रहने के लिए साधारण वस्त्र धारण किए। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि गांधी जी जो थे वो क्या थे? एक जन नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपने 14वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। भैया भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन। देखो विस्तार से वर्णन अपने करें तो अपने कह सकते हैं कि यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के कारणों की बात करें तो भैया अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियाँ है, क्रिप्स मिशन की असफलता है। ये क्या थे भैया? इस आंदोलन को प्रारंभ करने के कारण थे। इस आंदोलन के दौरान भैया महात्मा गांधी ने भारतीयों को एक नारा दिया था, करो और मरो, डू और डाई। और अंग्रेजों को कहा था कि अंग्रेजों क्या छोड़ो? भारत को छोड़ो। और इस आंदोलन के दौरान भैया 9 अगस्त को ही गांधी जी और उनके जितने भी साथी वगैरह थे, जितने भी कांग्रेसी बड़े नेता थे, उन सभी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस एक प्रकार से मेरा ये सारा
आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो नोट्स में मैं आपको लिखा चुका हूँ, पूरी डिटेल वो आपको इसमें लिखनी है। समझ गए। अंतिम क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी की नमक यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय थी? मतलब नमक यात्रा में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से गांधी जी की वाजी हो गई, गांधी जी फेमस हो गए, गांधी जी प्रसिद्ध हो गए? तो देखो भैया किन कारणों से उल्लेखनीय थी नमक यात्रा भैया? इस कारण से उल्लेखनीय थी क्योंकि इस नमक यात्रा से अपने गांधी जी की यूरोप और अमेरिका के जो समाचार पत्र थे उनमें गांधी जी को कवरेज किया। उन समाचार पत्रों ने गांधी जी की नमक यात्रा को दिखाया। ठीक है। दूसरी बात, इस नमक यात्रा में भैया यह पहली घटना थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, जैसे अपने कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसके अलावा भैया इस आंदोलन के दौरान जो महिलाएं जो थी उन्होंने भी एक प्रकार से नमक बनाने और शराब की बिक्री जो है उसका विरोध करने का तरीका भी अपनाया। पुरुषों के साथ साथ में महिलाओं ने भी गिरफ्तारियां दी। इसके अलावा यह अंग्रेज़ों को भी इस नमक यात्रा से ये एहसास हो गया कि अब भारत में उनकी दाल जो है वो ज़्यादा दिन तक गलने वाले नहीं है। मतलब अंग्रेज़ों को यह आभास हो गया कि अब हमें जल्दी ही क्या करना पड़ेगा, भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो इस कारण की वजह से कह सकते हैं कि गांधी जी की नमक यात्रा जो थी वो क्या थी, उल्लेखनीय थी। और यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च 1930 को। दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। 78 शिष्यों के साथ में यात्रा प्रारंभ की थी। 240 किलोमीटर की यात्रा थी। 24 दिन का गांधी जी को समय लगा था। ओके भैया, तो ये था अपना अंतिम चैप्टर, इतिहास का 13वां चैप्टर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। अब मैं आपको भैया सभी चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन, टेस्ट वगैरह सब कुछ मैं प्री बोर्ड वगैरह आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल इन दोनों सब्जेक्ट में आपको अदर कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मेरे सभी वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल में मैं लगभग मैटर आपको करा चुका हूँ। हिस्ट्री में आपको ज़रूर से 1-2 टॉपिक, अभी 1-2 क्वेश्चन के वीडियो और उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा 1-2 मानचित्र वाले वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इसके बाद में अपनी हिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।